आज की कहानी एक ऐसे घर की है जो गांव से दूर जंगल के बीचों बीच बनाया गया है। इस घर को हाउस ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि इस घर में बुरी आत्माओं का वास है। इस घर में आने वाला कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता। ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, जब मिलाटी अपनी माँ के पेट में होती है। जब मिलाटी के बाप को पता चलता है कि इसकी माँ प्रेग्नेंट है तो इसका बाप मिलाटी की माँ को घर से निकाल देता है। प्रेग्नेंट हालत में मिलाटी की माँ को समझ नहीं आता कि वो जाए किधर। मिलाटी की माँ लोगों से मदद मांगती है लेकिन लोग मदद नहीं करते। मिलाटी की माँ काम करने का सोचती है लेकिन कोई मिलाटी की माँ को काम भी नहीं देता। उस टाइम के तकरीबन सारे आदमियों का यही हाल था। कुछ आदमी बीमार थे और कुछ आदमियों का पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पर गायब हो गई हैं। इसी वजह से कोई किसी पर इतबार नहीं किया करता था। मिलाटी की माँ अपने हालात को बेहतर करने के लिए एक डाइन के पास चली गई। डाइन ने मिलाटी से वादा किया कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बलि देनी होगी। मिलाटी की माँ मिलाटी की बलि दे देती है क्योंकि मिलाटी की माँ के कई मिसकैरेज हो चुके थे। मिलाटी की माँ को यही लगता था कि मिलाटी भी पैदा नहीं होगी। डाइन मिलाटी को श्राप दे देती है। ये श्राप मिलाटी की माँ के पूरे जिस्म में फैल जाता है। कुछ दिन बाद मिलाटी भी पैदा हो जाती है। मिनाटी की माँ को लगता है कि मिनाटी की माँ को मिलने वाला शराब का असर मिनाटी पर भी हुआ है, लेकिन मिनाटी की माँ को मिनाटी के अंदर कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। यह देखकर मिनाटी की माँ बहुत खुश होती है। दिन ब दिन यह शराब मिनाटी की माँ को खाई जाता है और बीमारी की तरह फैल जाता है। मिनाटी की माँ मिनाटी के पैदा होने पर बहुत खुश होती है और वो शराब पर कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं देती। वक्त गुजरता जाता है। कुछ साल बाद मिनाटी बड़ी हो जाती है। मिनाटी बड़ी तो हो जाती है लेकिन यह शराब मिनाटी की माँ के अंदर बहुत बुरी तरह से फैल चुका होता है। मिनाटी की माँ डॉक्टर के पास जाती है ताकि मिनाटी की माँ का इलाज हो सके, लेकिन कोई भी डॉक्टर मिनाटी की माँ का इलाज करने से मना कर देता है। उसी वक्त मिनाटी की माँ की मुलाकात डॉक्टर ओस्मो से होती है। डॉक्टर ओस्मो अपने इलाज की वजह से जाने जाते हैं। डॉक्टर ओस्मो मिनाटी की माँ को कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। डॉक्टर ओस्मो मिनाटी की माँ को कहता है तुम आधी रात को आना, मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर दूँगा। मिनाटी की माँ डॉक्टर ओस्मो के घर चली जाती है, लेकिन इससे पहले मिनाटी की माँ डॉक्टर के घर का दरवाज़ा बजाती उससे पहले मार्क्समैन आ जाता है। मार्क्समैन ये वो लोग हैं जो डाइनो और चुड़ैलों को पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं या उसे जला देते हैं। मार्क्समैन को कहीं से मिनाटी की माँ के शराब का पता चल जाता है, वो इसे मारने आते हैं। मिनाटी की माँ भागने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन बीमारी की वजह से ज़्यादा दूर भाग नहीं पाती। मार्क्समैन मिलाटी और मिलाटी की माँ को जिंदा दरख्त पर लटका देते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर ओस्मो का बेटा देख रहा होता है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा मिलाटी और मिलाटी की माँ की मदद करना चाहता था लेकिन मार्क्समैन की वजह से वो इनकी मदद नहीं कर पाता। मार्क्समैन को जब लगता है कि मिलाटी और उसकी माँ मर गई है तो वो इन्हें दरख्त पर लटका छोड़कर चले जाती हैं। मार्क्समैन के जाने के बाद डॉक्टर ओस्मो का बेटा घर से बाहर आता है। घर से बाहर आने के बाद इसकी नज़र मिलाटी पर पड़ती है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा मिलाटी को बचाता है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा मिलाटी को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। मिलाटी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा पाती। मिलाटी को अपने माँ के मिले हुए शराब की टेंशन थी कि उसका क्या होगा। डॉक्टर ओस्मो का बेटा मिलाटी की मदद से मिलाटी की माँ की डेड बॉडी को घर के अंदर बेसमेंट में ले जाता है। नीचे जाने के बाद मिलाटी देखती है वहाँ पर पहले से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इससे पहले मिलाटी डॉक्टर ओस्मो के बेटे से कुछ पूछती है, इतने में डॉक्टर ओस्मो आ जाता है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा मिलाटी को छुपा देता है। डॉक्टर ओस्मो अपने बेटे से पूछता है कि ये कौन है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा बताता है कि ये पार्थ रक्त पर टंगी हुई थी, मैं इसे उठाकर अंदर ले आया। डॉक्टर ओस्मो अपने बेटे को कहता है बहुत अच्छा किया तुमने। डॉक्टर ओस्मो पहली लाश पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। उस टाइम मिलाटी को पता चलता है कि दरअसल डॉक्टर ओस्मो डेड बॉडीज़ पर इनलीगल एक्सपेरिमेंट करता है। इतने में बाहर कोई आता है। डॉक्टर ओस्मो अपने बेटे को बेचता है। बाहर देखने पर पता चलता है कि एक बंदा एक लाश लेकर आया है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा उसे पैसे देता है और वो लाश भी नीचे बेसमेंट में ले आता है। डॉक्टर ओस्मो अपनी पहली लाश का पोस्टमार्टम करके दूसरी लाश को देखने जा रहा होता है कि इतने में जो नई लाश आती है वो जाग जाती है और डॉक्टर ओस्मो के बेटे पर हमला करना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर ओस्मो उसके सर पर भारी एक चीज़ मारता है जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। डॉक्टर ओस्मो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और कहता है तुम देख कर नहीं ला सकते थे कि ये जिंदा है या मर गया। डॉक्टर ओस्मो मिलाटी की माँ का पोस्टमार्टम करने वाला होता है। मिलाटी बाहर आकर डॉक्टर ओस्मो को रोकती है। डॉक्टर ओस्मो मिलाटी को कहता है तुम कौन हो। डॉक्टर ओस्मो अपने बेटे पर गुस्सा करना शुरू कर देता है लेकिन डॉक्टर ओस्मो का बेटा कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये इसकी बेटी और पीछे पीछे अंदर आ गई है। मिलाटी डॉक्टर ओस्मो को समझाती है, कहती है मेरी माँ को जला दो लेकिन उसका पोस्टमार्टम ना करो, अगर तुमने उसकी बॉडी को चीरा तो यहाँ पर आत्माएं राज करेंगी। डॉक्टर ओस्मो मिनाटी की बात नहीं सुनता और ऊपर जाके मिनाटी को बांध देता है। मिनाटी डॉक्टर ओस्मो को समझाने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर ओस्मो मिनाटी को मारता है। मारते वक्त मिनाटी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और डॉक्टर ओस्मो को उसकी बीवी का इल्यूजन नजर आता है। डॉक्टर ओस्मो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल डॉक्टर ओस्मो की एक्सपेरिमेंट की शुरुआत ऐसे होती है कि डॉक्टर ओस्मो की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। डॉक्टर ओस्मो इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट करते करते डॉक्टर ओस्मो की बीवी मर जाती है। डॉक्टर ओस्मो अपनी बीवी को जलाता नहीं, अपने पास रखता है और उसकी डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब डॉक्टर ओस्मो को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
डॉक्टर ओस्मो नीचे जाता है और मिलाटी की माँ का पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। जैसे मिलाटी की माँ का पेट काटता है, वैसे ही काली आत्माएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। आत्माएं डॉक्टर ओस्मो के पूरे घर पर राज कर लेती हैं। ये सब देखकर डॉक्टर ओस्मो और डॉक्टर ओस्मो का बेटा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये दोनों घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर ओस्मो को आत्माएं पकड़ लेती हैं और घर में वापस ले जाती हैं। घर अंदर आने के बाद डॉक्टर ओस्मो का बेटा अपने बाप को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। अंदर आने के बाद डॉक्टर ओस्मो को उसकी बीवी का इल्यूजन दिखता है और वो इसे मारना चाहती है। अब इस पूरे घर पर मिलाटी और उसकी आत्माओं का राज होता है। डॉक्टर मॉस्को का बेटा मिलाटी से प्यार कर बैठता है। डॉक्टर ओस्मो का बेटा और मिलाटी इसी घर में बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद डॉक्टर ओस्मो का बेटा मिलाटी को प्रपोज करता है, लेकिन मिलाटी डॉक्टर ओस्मो के बेटे को मना कर देती है और घर से निकाल देती है। मिलाटी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी, अगर डॉक्टर ओस्मो का बेटा ज़्यादा देर यहाँ पर रुका तो ये आत्माएं डॉक्टर ओस्मो के बेटे की भी जान ले लेंगी। मिलाटी इस घर को होटल का नाम दे देती है। जो कोई भी इधर होटल में आता वो जिंदा वापस नहीं जाता था।